सो गाइस, वैम्पायर एक व्लैडेट्स बेंटन सीरीज की सबसे क्रूअल और पावरफुल स्पीशीज मानी जाती हैं, लेकिन ये स्पीशीज इस टाइम बेंटन यूनिवर्स में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आखिरकार वैम्पायर स्पीशीज के साथ क्या हुआ जो कि उनकी पूरी की पूरी रेस ही एक्सटेंड हो गई, और कैसे बेन के ओमनिवर्स में वैम्पायर का डीएनए आया। और अगर आपने ओमनिवर्स सीरीज को लास्ट तक देखा होगा तो आपने ओमनिवर्स सीरीज में वैम्पायर का अपीयरेंस तो देखा ही होगा, जिसे खुद गोस्ट फ्रीक जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलियन है वो भी अपना मास्टर मानता है। सो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि वैम्पायर कितना ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल एलियन है। और क्या आप जानते हैं कि वैम्पायर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एलियन एक्स तक को टक्कर दे सकती हैं। हाँ यार, आपने सही सुना, एलियन एक्स तक को टक्कर देने के कैपेबल हैं ये स्पीशीज। कैसे, वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। मैं आपको वैम्पायर स्पीशीज से रिलेटेड हर चीज, वैम्पायर की ओरिजिन, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज, बैक एंड हिस्ट्री, एवरीथिंग को आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, हजारों साल पहले की बात है कि यूनिवर्स में एक जगह थी एनोर सिस्टम, जिसमें बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर स्पीशीज रहती थी, और इन स्पीशीज के दरमियान ब्लैडेट्स नाम की स्पीशीज भी रहती थी जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल स्पीशीज मानी जाती थी। ब्लैडेट्स अपने सिस्टम की स्पीशीज की लाइफ फोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करते थे और बाद में इन्हें वहीं अधमरा छोड़ जाते थे, सेम वैसे ही जैसे हम वैम्पायर मूवीज में देखते हैं। लेकिन ये स्पीशीज उन मूवीज के वैम्पायर से भी ज्यादा क्रूअल थी। ब्लैडेट्स सबसे पहले अपने कर्पचुरास की हेल्प से प्लैनेट की स्पीशीज जिन्हें ट्रांजिलियन कहा जाता है उन सबको अपना गुलाम बनाता था और उनसे अपने सब काम करवाता था। बाद में उन्हें ट्रांजिलियन की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता था और ये एनर्जी ऑब्जर्व सेम वैसे ही होती थी जैसे कि वैम्पायर्स अपने शिकार का खून पीते हैं और उन्हें अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। तो ट्रांजिलियंस ब्लैडेट्स की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थे, जिस वजह से एक दिन ब्लैडेट्स से छुपकर सब ट्रांजिलियन एक गुफा में जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं जिससे वो हमेशा के लिए ब्लैडेट्स की बेरहमी और क्रूएल्टी से फ्री हो जाएंगे। और जिस प्लान पर सब ट्रांजिलियंस ने मिलकर भी काम किया, जिसमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा उन्हें अपनों की जानें भी गंवानी पड़ी और बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ट्रांजिलियंस एटलीस्ट हाईलाइट सनबीम को खोद लेते हैं, जो कि पायरोनाइट्स, जिसे हम हीट ब्लास्ट भी कहते हैं, उसकी स्पीशीज की हेल्प से उन्होंने ये लाइट बीम बनाई, जिससे कि वो ब्लैडेट्स और लो ट्रांजिल को हरा देते हैं। क्योंकि ब्लैडेट्स की कमजोरी थी सनलाइट और फायर, क्योंकि ब्लैडेट्स स्टार से ही कम रोशनी वाली जगह पे पैदा होते थे तो इन्हें फायर और सनलाइट से हराया जा सकता था, और इसी वजह से तो ब्लैडेट्स लो ट्रांजिल रहते थे जहाँ सनलाइट का पहुंच पाना इम्पॉसिबल से कम नहीं था। इसलिए ट्रांजिलियंस ने ब्लैडेट्स की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उस स्पीशीज की एक एक बीइंग को यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर दिया। और इसके बाद एनोर सिस्टम जहाँ ब्लैडेट्स रहते थे वैरान हो गया और ट्रांजिलियंस अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजारने लग गए। लेकिन हजारों साल बाद जेड एस्कार, जिसे कि हम गोस्ट फ्रीक के नाम से भी जानते हैं, उसने अल्फा रून क्रिस्टल की हेल्प से लॉर्ड ट्रांजिल को उसकी बॉडी के कुछ बचे खुचे पार्ट से रीजनरेट कर दिया और उसी टाइम बेन भी उसी प्लेनेट पे फंसा होता है, जिस वजह से ओमनिट्रिक्स न्यू एलियन डीएनए को सेंस करती है और एज अ न्यू एलियन डीएनए उसे अपने आप में स्टोर कर लेती है। क्योंकि जब ओमनिट्रिक्स बनी थी तब ब्लैडेट्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही लॉर्ड ट्रांजिल जिंदा होता है ओमनिट्रिक्स ब्लैडेट्स के डीएनए को कैप्चर कर लेती है, जिसके बाद बेन को एक और एलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैम्पायर मिल जाती है, जिसके बाद आगे चलकर बेन वैम्पायर की हेल्प से बहुत से इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल कर देता है। क्योंकि इस स्पीशीज की पावर ही इतनी ज्यादा लाजवाब थी। वैम्पायर के पास इंफ्रारेड विजन था जो कि इसे रात में देखने में हेल्प करता था। वैम्पायर के पास बहुत ही ज्यादा स्टेमिना रहता है जो कि इसे बहुत ही ज्यादा टाइम लड़ने में हेल्प करता है, और वैम्पायर स्पीशीज के बाद बहुत ही ज्यादा इनहेंस स्ट्रेंथ भी होती है। वैम्पायर का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है क्रैप्चुरास, जो कि अपने ओपोनेंट के बॉडी को फुली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके आगे जितना भी पावरफुल एलियन हो ये उसे कंट्रोल कर लेंगे और इसे इजीली हरा देंगे। एक पावर जो कि वैम्पायर को सबसे डेडली और पावरफुल बनाती है वो है इसकी लाइफ फोर्स एनर्जी अब्जॉर्प्शन। ये ओपोनेंट की लाइफ फोर्स को अब्जॉर्ब करके उसे बहुत ही ज्यादा वीक बना सकता है, जिससे ओपोनेंट बहुत जल्दी हार जाएगा। और यही रीजन है कि ब्लैडेट्स एलियन एक्स स्पीशीज को भी हरा सकते हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और एलियन एक्स वही डिफीट हो जाएगा। जब बेन को स्टार्ट में वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन मिला था तो उसे इसकी पावर्स का अंदाजा नहीं था, लेकिन मैलगैक्स को, जिसको बेन का कोई एलियन नहीं हरा पाया था, वहाँ वैम्पायर अपीयर होता है और मैलगैक्स को हरा देता है। वैम्पायर टोकू स्टार यूं गए तो बेन का एलियन वेबिक तक को कंट्रोल कर सकता है। कुछ स्पीशीज हैं जिन्हें वैम्पायर कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसा कि होबल स्पीशीज, जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा स्लिपरी रहती है, जिस वजह से उस पे क्रप्चुरास होबल स्पीशीज की बॉडी पे नहीं टिक पाते और नीचे गिर जाते हैं और ऑटोमेटिकली ब्लैडेट्स होबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। वल्कैट्रॉथ, नॉलेज ब्रिंगर और ड्रैगन जैसे स्पीशीज में भी वैम्पायर के क्रप्चुरास कुछ असर नहीं कर पाते। हाँ, वैम्पायर के क्रप्चुरास एसिड के आगे बहुत ज्यादा वीक रहते हैं। और तो और एक फन फैक्ट ये है कि ब्लैडेट्स स्पीशीज टॉपिक का वेस देकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं, जैसा कि सब स्पीशीज के साथ ही होता है। और इन द एंड वैम्पायर्स बेन के सबसे कूलेस्ट एलियंस में आता है, जिसके आर्ट स्टाइल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिली थी। तो कैसा लगा आपको ये ओरिजिन डिटेल वीडियो, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना मत भूलिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। सो मैं मिलता हूँ ऐसी ही
किसी और समय इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।